जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक, आप सबका हमारे YouTube चैनल AR कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि UPSSC पेट का एग्ज़ाम मात्र 15 दिन और बचा है। इस टाइम हमको क्या करने की ज़रूरत है, एक स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो अभी हमारा ये एग्ज़ाम होगा, इसमें जो GS का पोर्शन है और करंट अफेयर दोनों को मिला के लगभग 50 क्वेश्चन आएगा, जो एक एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसलिए आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। और उसके साथ सेकंड नंबर पे आता है गणित, यानी मैथ में जो 20 नंबर हमारे क्वेश्चन जो ग्राफ और तालिका यानी पाई चार्ट से जो होंगे, वहाँ से 20 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। तो ठीक है, तो मैंने GS का पोर्शन तो डाल दिया हूँ और डाल रहा हूँ बराबर में उसको जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। और आज आइए हम आपको ये ग्राफ का मैं मात्र 4 वीडियो डालूंगा। 4 वीडियो में आप देख लीजिएगा आराम से, वहाँ से 20 में से 20 मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टफ इसमें आता नहीं है ग्राफ। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। जैसे ये मैंने एक ग्राफ लिया है, इसमें ग्राफ में क्या कर रहा है, पहले ग्राफ में क्या कहता है इसको पढ़ लिया करिए, ठीक है। जैसे A, B और C की साप्ताहिक आय और व्यय को दर्शाता है, ठीक है। ये इनकम को और इसके एक्सपेंडिचर को दर्शा रहा है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये वाला ब्लू कलर का, ये हमारा इनकम है, ठीक है, आय है, यहाँ पे दिया है, ये सब दिया रहेगा, ठीक है। ये इनकम है, हमारा आय हो गया, ठीक। और ये वाला हमारा व्यय हो, कितना हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इनकम जो होता है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी मतलब आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय, या कितना खर्च कर रहे हैं, ये हमारा फार्मूला होता है। आप फार्मूला की टेंशन मत लीजिए, ये फार्मूला आपको दिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में ये दिया रहेगा, जैसा यहाँ पे दिया है, हमको आय दिया है और व्यय दिया है। बचत कैसे निकालेंगे, आय में से व्यय घटा देंगे तो बचत निकल आएगा। तो पहले जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करा, A और C की साप्ताहिक बचत का अंतर B की बचत से कितना % कम है, यानी बचत का हम पहले तीनों का बचत निकाल लेते हैं, यानी सेविंग निकाल लेते हैं। A का सेविंग्स क्या होगा, ये जो 6000 है, 6000 में से 4800 को माइनस कर दीजिए हम, ठीक है। हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा, ठीक है, बचत आ जाएगा, ठीक। तो ये 4800 माइनस करिए तो बचा कितना, 0 0 2 1, 1200। ए का हमारा कितना आ गया, 1200 आ गया, ए का बचत, ठीक है। इसी तरह से हम बी का बचत देखेंगे। बी की बचत जिसका जितना उसे कमाया है, 7200 रुपये कमाया है, और उसने खर्च कितना कर दिया है, 5400 रुपये खर्च कर दिया है। तो उसके पास बचा कितना, इन दोनों को माइनस कर लीजिए आप, ठीक है। तो 8 18 बी का हो गया। इसी तरह से आप सी का देख लीजिए। सी में 5600 रुपये उसने कमाया है, ठीक है, उसका इनकम है, और उसने 3000 रुपये खर्च कर दिया है, ठीक। तो बचा कितना इसके पास बचत होगा इसका 2600, ठीक। तो हमारा ए, बी और सी, ए का, बी का और सी का बचत आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ए और सी की साप्ताहिक बचत, ये साप्ताहिक क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो ये इसका इनकम और ये खर्च और बचत है साप्ताहिक के तौर पे है। तो ए और सी का साप्ताहिक बचत का अंतर, पहले यहाँ तक देख लीजिए हम। ए और सी का साप्ताहिक बचत का अंतर कितना है, ए का हमारे पास कितना है, 1200 है, ठीक, और सी का हमारे पास कितना है, 2600 है। इन दोनों का अंतर, ठीक, इन दोनों का अंतर कितना है, माइनस कर दीजिए, 0 0 4 1, कितना है, 1400, इनका अंतर आ गया, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी की बचत से कितना % कम है, ठीक है। अब बी की बचत कितना है हमारे पास, बी की बचत हम 1800 निकाले हैं, ठीक है। बोल रहा उससे बी की बचत से कितना % कम है, किसका क्या मतलब क्या कम है, ए और सी की साप्ताहिक बचत अंतर, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, इससे कितना कम है। अब यहाँ पे जब हमेशा परसेंटेज में हमेशा आप देख लीजिए कितना कम है कितना ज़्यादा है, ए से कितना बी कम है, ए से कितना ज़्यादा है, तो हमेशा उसका डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा, बी का हमारे पास बचत 1800 है, और ए और सी के अंतर का बचत कितना है, 1400 आया है। तो हमारा ये कितना हो गया, इसका 1800 माइनस 1400, ठीक है, 1800 माइनस 1400 हो जाएगा यहाँ पे। और डिवाइडेड में क्या लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड में क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में बी की बचत से नीचे में कौन सा लिखेंगे, जब जहाँ पे आ गया से आ गया, का आ गया, की आ गया, ठीक है, से का की, इसके साथ जो भी जुड़ा रहेगा, ठीक है, उसको हम हमेशा नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी की बचत से
बी से तुलना की जा रही है ना, बी की बचत से, तो बी वाला पोर्शन नीचे लिखेंगे, यानी 1800 यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ठीक, मैं दोस्तों एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा बेसिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन आप अच्छे से उसको समझ जाओगे। तो अब यहाँ से इसको मैंने 100 इसलिए लिया क्योंकि मुझे परसेंटेज पूछा, प्रतिशत पूछा है ना, इसलिए मैंने इसको इंटू 100 कर दिया हो। तो 1800 में से 1400 घटाएंगे कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक, और ये 1800 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, ये 20 कट गया। ठीक है, 400 को 18 से पहले 2 से काट लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 और 19, 2 9 18। ठीक, 9, 200/9 आया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 2.22% चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ए पार्ट। इतना बात आपको समझ में आया? अगर नहीं आया होगा तो दोस्तों बताना, हम फिर से बताएंगे। आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सी की बचत और ए की बचत का अनुपात क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। सी की बचत हम लोग अभी पीछे कितना निकाले थे, 2600 निकाले थे। अरे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए ना, इसका बचत आ जाएगा, 2600 आ गया सी की बचत। और ए की बचत कितना है, 6000 में से 4800 को माइनस करेंगे, 1200 आ जाएगा। ठीक है, उसी का हमको अनुपात पूछा था, यानी रेशियो पूछा था। ठीक है, रेशियो किसका किसका पूछा था, सी और ए का। ठीक, तो ये आप कट कर दीजिए, 2 से कटेगा, 2 के 2, 2 ते 6, 2 छंग 12। ठीक है, 13/6 मतलब 13:6 आ गया डी वाला आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। बी का व्यय और बी की बचत का कितना परसेंट है? पहले आप देखेंगे बी का व्यय कितना है। देखिए आप, ये बी है, इसका व्यय क्या है, व्यय ये वाला होता है और आय ये वाला। ठीक, यहाँ पे दिया रहता है, ये वाला कलर आय है, ये वाला व्यय है। तो व्यय कितना हो गया, 5400, मैंने ऐसे लिख लिया यहाँ पे 5400। ठीक, और बोल रहा बी की बचत का प्रतिशत कितना है। बी की बचत पहले कितना था हमारे पास, ये तो हमारा व्यय था ना, ये हमारा एक्सपेंडिचर था, ये हमारा सेविंग। ठीक, बचत, तो बी का बचत कितना है, 7200 में से 5400 हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1800। ठीक, ये आ गया। इतना बात समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या करा, ये देखिए, बी का व्यय 5400, बी का व्यय, और उसी आगे बोल रहा बी की बचत का। अब नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, मैंने बोला था जिसके साथ का लगा रहे, की लगा रहे या से लगा रहे, जिसके साथ हम कंपेयर तुलना करते हैं। ठीक है, उसको हम नीचे लिखते हैं, बी की बचत का। तो बी की बचत कितना है, 1800 है ना, तो 1800 हम यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत? अब परसेंटेज पूछा है ना, इंटू 100 कर दें, कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 कट गया, और 18 त्रिक 54, यानी हमारे पास कितना आ गया, 300 आ गया कि नहीं, 300 परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, परसेंटेज निकालना, तो हमारा 300 परसेंटेज आ गया। ठीक, अब आगे देखते हैं 4th नंबर का, सी की साप्ताहिक बचत। अब सी का साप्ताहिक बचत क्या था, 5600 में से 3000 को घटा दीजिए आप, 5600 को 3000 में से घटाएंगे तो सी की साप्ताहिक बचत कितनी आया था, हमारा 2600 आ गया था। ठीक, सी की साप्ताहिक बचत बी की बचत से कितना अधिक है। बी का बचत कितना था हमारे पास, बी की बचत हमारे पास 1800 निकला था, इससे कितना अधिक है, अधिक कितना अधिक है, कितना कम है। मैंने बोला था क्या निकालेंगे, हमेशा डिफरेंस निकालेंगे। तो 2600 में से 1800 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2600 में से 1800 माइनस करेंगे तो हमारे पास 800 आएगा। ठीक है, अब यह परसेंटेज नहीं पूछा है, यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी प्रतिशत नहीं दिया है, तो हम सिंपल बस बोला कितना अधिक है, बस हम ये निकाल दिए। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा तो सी। ठीक, आगे देखते हो, ए बी और सी की कुल साप्ताहिक बचत कितनी थी, हमने तो निकाला था अभी। ए का हमारा कितना निकला था, 1200, ये बचत, इसमें से इसमें घटाइए, बचत हो जाएगा, निकलेगा। ठीक है, आय में से व्यय को घटा दीजिए तो बचत आ जाएगा। तो बी का कितना था हमारे पास, 1800 निकला था। ठीक है, इसी तरह से सी का कितना था, 2600 था। ठीक, इन सबको ऐड कर लीजिए, 8 2 10 16, 2 3 4 1 5। ठीक, ये 5600 आ गया, हमारा आंसर हो गया 5600। कुछ था, कुछ नहीं था ना। आगे देखिए, छठवां देखिए, हम दूसरा ग्राफ लाए हैं। अब इस ग्राफ में क्या कह रहा है, किसी देश का व्यापार घाटा को दर्शाया है करोड़ों रुपए में। जैसे ये 2013 2014 ये ईयर दिया है और ये घाटा दिया है। अब ये 2013 में कितना घाटा हुआ है, 2200 करोड़, 2014 में 3100 करोड़, इसी तरह से सबका दिया है ईयर। इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2019 में घाटा 2016 में घाटे का लगभग कितना गुना था। ठीक है, 2019 में जो घाटा था, पहले 2019 कहाँ है, ये है,
2019 ये है, इसका घाटा कितना है 4200। ठीक, 2019 में घाटा। अब 2016 में घाटे का लगभग कितना परसेंट है, 2016 में घाटा कितना है आपका 2800। ठीक, ये 2016 है आपका, यहाँ पे 2800 है। तो 2800 2016 में घाटे का मतलब होता है वही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, का लगभग कितना गुना है, गुना कितना, मान लीजिए एक्स मान लीजिए मैंने एक्स मान लिया, एक्स गुना है, कितना है एक्स गुना मान लिया मैंने। ठीक है, एक्स गुना मान लिया। 2019 में घाटा 2016 में घाटे का लगभग कितना गुना है, तो हम यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल दें 4200 बटे 2800। कोई दिक्कत कोई नहीं। और आ गया कितना 4200 बटे 28 आ गया। इसको हम कट करिए, कितना हो जाए, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 1 का 2। ठीक है, 2 के 2, 2 14, 2 चौका 8। ठीक, अब 21 बटे 14 आ गया। जब 21 बटे 14 आ गया, अब इसको कट करेंगे कितना होगा, एक बार जाएगा, 14 14 6 7 7 14 25 70, तो 1.5 आएगा। ठीक है, तो 1.5 हमारा ये पे आंसर है। ठीक, इसका हमारा ये आंसर हो गया 1.5। ठीक है, करोड़ में। आगे देखते हैं, 2015 में घाटे की तुलना में 2019 में घाटे में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। पहले 2015 में हम देखेंगे घाटा, 2015 में कितना घाटा है 2100। ठीक, घाटे की तुलना में 2019 में घाटा कितना है 4200। ठीक, की तुलना में 2019 में घाटे में प्रतिशत वृद्धि कितना हुई है। अब ये वृद्धि पूछ रहा है ना, 21 से 4200 पूछ रहा है ना, 21 से 4200 जा रहा है ना, तो हम अब क्या करेंगे इसमें कि माइनस करेंगे हमेशा। तो 4200 में से 2100 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 4200 में से 2100 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 2100 बचाना, तो 2100 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या होगा, हम क्वेश्चन में देखिए 2019 में घाटे की तुलना में 2019 में घाटे में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। अब कहाँ से हो रहा है, 21 से 42 हो रहा है ना, इससे बोला 21 से 42 पूछ रहा है ना, तो हमारा नीचे हो जाएगा 2100। ठीक, गुणे 100। ठीक, तो ये 21 को कट गया, बचा कितना हमारे पास 100%। ठीक, हमारा आंसर हो गया बी पार्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में घाटे की प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक थी। ठीक है, जैसे ये है 2013 है और ये 2014 है, वो पूछ रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में मतलब कितना ज़्यादा, कौन से ईयर में कितना ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, पिछले साल के, जैसे यहाँ पे 2200 करोड़ है, उसके बाद 3100 करोड़ आ गया, यहाँ पे 2100 करोड़ था, अब 2800 करोड़ आ गया। ठीक है, 2600 करोड़ था, यहाँ पे 3600 करोड़ आ गया, यहाँ पे 4200 करोड़ था। ठीक है, अब कम होके 2600 करोड़ आ गया, ये तो कम हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब पहले एक एक साल का निकाल लेते हैं, हम पहले 2014 का निकाल लेते हैं। 2200 से 3100 हुआ है, 2200 से 3100 हुआ है, इसको माइनस कर दीजिए, कितना होगा 900 आएगा। 900 कितना हो रहा है 2200 से हो रहा है ना। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए कितना आएगा, ये 0 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको 900 को 22 से डिवाइड कर देते हैं तो लगभग कितना जाएगा 488। ठीक है, 1 0 लगाएंगे यहाँ पे, 1 0 पॉइंट 0। ठीक है, 0 तो ये 0 हमारा ये उतर गया, यहाँ पे 0 लगा 0। ठीक है, तो ये 2 से 22 कटेगा तो कितना लगभग जाएगा 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 198, मतलब 40.9। ठीक है, 40.9 आ गया किसका 2014 का। ठीक, इसी तरह से हम निकालेंगे 2015 से 2016 में देखेंगे। ठीक है, 2016 का हम देखते हैं तो कैसे निकालेंगे, 2100 से 2800 हो रहा है, 2100 से 2800 पहले इसमें माइनस कर देंगे तो कितना होगा हमारे पास 700 हो गया। ठीक है, 700 हो गया, नीचे कितना होगा 2100 होगा इंटू 100। ठीक है, ये दो जो कट गया, 7 तरीके 21, मतलब 300 100 बटे 300 हो गया। तो लगभग कितना आएगा 33.33 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2016 का कितना आया 33.3। ठीक है, परसेंटेज। अब इसी तरह से देखेंगे यहाँ से ये 2017 से 2018 में, तो 2600 से 3600 जा रहा है, कितना जा रहा है 2600 से 3600 जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना माइनस होगा 3600 से 2600 1000 होगा। अब कितने जा रहा है 2600 से जा रहा है।
ठीक है, गुणे 100 कर देंगे, ये कट गया। अब 1000 को हम 2600 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1000 से 2600 डिवाइड तो ये भी जाएगा, मतलब लगभग ये जाएगा 3230 के लगभग जाएगा। ठीक है, तो हमारा आप ये देखोगे कि सब ज़्यादा किस में जा रहा है, 2014 में तो जा रहा है 40.9 जा रहा है, बाकी सब 40 से नीचे ही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2014 डी वाला पार्ट में। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2015 तथा वर्ष 2018 में व्यापार घाटे का अनुपात कितना था। ये रेशियो पूछा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 2015 में कितना था, 2100 था। ठीक, और 2018 में कितना था घाटा, 3600 था। इसको बस डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं है। जो 3 सत्ते 21, ठीक, 3 के 3 3 2 6 7:12। ठीक है, 7:12 ए वाला आंसर हो गया हमारा। आगे देखिए आप, वर्ष 2018 में घाटा औसत घाटे का लगभग कितना परसेंट था। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़िए क्या कह रहा है। यहाँ तक वर्ष 2018 में घाटा, यहाँ तक देखिए बस, वर्ष 2018 में घाटा कितना है, 3600 है। 3600 हो गया 2018 में घाटा। उसके आगे बोल रहा औसत घाटे का लगभग कितना परसेंटेज है। अब औसत घाटा पहले कैसे निकालेंगे, औसत घाटा क्या होगा, ये सब जितने भी घाटा है ना सबको डिवाइड ऐड कर लेंगे। औसत एवरेज तो ऐसे निकालते हैं, जितने भी नंबर होते हैं सबको ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2200 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक, 2200 प्लस 3100, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते चले जाएंगे 2600 तक, सबको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, जितना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने नंबर थे 8 से हम डिवाइड कर दिए। तो सबसे पहले इसको हम पूरा ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमारा कितना आएगा, लगभग ऐड किया हो 23200, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8, ठीक, इतना आएगा हमारे पास इसका। ठीक है, ये हमारा आ गया औसत घाटा। ये अब इसको हम काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 9 72, 0, ये 2900 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, वर्ष 2018 में घाटा, 2018 में घाटा कितना था, 3600, ठीक, डिवाइडेड बाय घाटा, औसत घाटे का लगभग कितना परसेंट था। औसत घाटा हमारे पास कितना था, 2900 है ना, 2900 ऐसे कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। ठीक, इसमें तुलना नहीं किया है कितना ज़्यादा है कितना कम है, इसलिए हमने माइनस नहीं किया है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, बस 2900 से डिवाइड कर दिया है। ठीक, बस यही किया है। तो इसको आप काटेंगे, ठीक है, ये 2 0 0 कट के 3600 से 2900 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये 3600 है आपका। अब नीचे यहाँ से 2900 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, मतलब 29 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार जाएगा 7, ठीक है, 0 0 हो गया। तो ठीक है, अब कितना जाएगा, 29 70 है तो 2 से जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 8 2 10, 5 1 6, और ये 1 0 और है, यहाँ पे उतार लीजिए, 120 आ गया। लगभग ही कितने जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, ये 125 हमारा आंसर होगा, 125%। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला DI देखते हैं, पहले हम अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। पिछले कुछ वर्षों में 3 कंपनियां XYZ है, ठीक है, उनके द्वारा कागज का उत्पादन लाख टन में करते हैं, जो ग्राफ में दिया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और उन सवालों का जवाब दें। जैसे ये 3 कंपनियां हैं, कौन कौन सी हैं, ये हमारे पास X है, ये Y है, ये Z है। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये कागज का उत्पादन मतलब कागज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और लाख टन में कर रहे हैं। हमको यहाँ पे दिया है कि ये वाला X है, ये Y है, ये Z है। ठीक है, अब हम इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1998 में कंपनी Z के उत्पादन और 1996 में कंपनी Y के बीच अंतर क्या है। पहले से 1998 में कंपनी का देख लेंगे। 1998 ये है, कंपनी Z कहाँ है, कंपनी Z ये वाला है, उसका उत्पादन कितना है। ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एक बात, जैसे जो ये है ना, ये 30 है, 30 लाख टन है। ठीक है, अब ये जो बीच वाला है ना, 30 और 20 के बीच में 25 है, ये 25 पड़ेगा। ठीक, और ये वाला कितना पड़ेगा, 35 पड़ेगा। इस तरह से आप देखना। ठीक है, अब हमें किसका देखना है, 1998 का देखना है। तो 1998 ये है, उसका Z वाला देखना है। 40 तो ये हो गया। अब ये इसके ऊपर वाला कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, ये 45, ठीक, तो ये 45 लाख टन, मतलब ये 45 हो गया, पर 45 लिख दीजिए अभी ऐसे ही। और 1996 में कंपनी Y के बीच अंतर क्या, 1996 ये है और कंपनी Y ये बीच वाला है,
ठीक है, बीच वाला कितना है 25 है। वही बोला इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। अब लाख लाख में बोल रहा है ना, इसमें आगे 0 लगा दीजिए। ठीक है, कितना 4 0 लगा दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, तो हमारा कितना हो गया 20 लाख टन आ गया। हमारा आंसर कौन सा हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आंसर बी वाला। कुछ था कुछ नहीं था, उन्होंने जैसा बोला आपने वैसा ही उठा के कर दिया। आगे देखते हैं 1998 में कितना, 1998 से 2000 की अवधि में, पूरा 1998 से 2000 की अवधि बोला है ना, पूरा पीरियड, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। 1998 से 2000 के बीच में तो 1999 भी आ रहा है ना, तो इसको भी लेंगे। अवधि में कंपनी एक्स के औसत उत्पादन का, कंपनी एक्स कौन सा है, इधर वाला कंपनी एक्स है ना, उसके औसत उत्पादन का। अब पहले कंपनी एक्स का पूरा ऐड कर लेंगे। ये कितना हो गया 25 हो गया। ठीक, ये वाला 25 हो गया, और ये कितना हो गया 50 हो गया। ठीक, ये 50 हो गया, और यहाँ पे कितना है 40 हो गया। ठीक, इन सबको ऐड कर लीजिए पहले। ठीक है, 115 हो गया। ठीक, 115 लाख टन हो गया। अभी बस 115 लिख रहे हैं। उसके औसत उत्पादन, औसत अब 115 हो गया ना, इसको 3 से तो डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि औसत एवरेज पूछा है ना हमको। एवरेज क्या होता है, सबका जोड़ करके जितना भी वैल्यू दिया रहेगा और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे। औसत उत्पादन का उसी अवधि में, अब इसी अवधि में कंपनी वाई के औसत उत्पादन का अनुपात कितना है। ये हमारा एवरेज किसका था, एक्स का था। अब हम इसी तरह से वाई का देखते हैं, वाई का एवरेज निकालते हैं। वाई का कितना है, यहाँ पे 35 हो गया, ये 35 हो गया, और ये आपका कितना है 40 हो गया, ये कितना है 50, 5 4 9 हो गया, और 9 प्लस 90 प्लस 35 125 हो गया। ठीक, तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 3। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, यानी इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। रेशियो मतलब अनुपात बोल रहा है। अब ये डिवाइड कैसे करते हैं, अब ये 3 3 नीचे कट जाएगा, ये जो जो था। ठीक, अब कितना हो जाएगा 115 बटे 125 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितने से कटेगा 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 5 25, 23 बटे 25 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, 23 बटे 25 आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी का औसत उत्पादन 5 साल में अधिकतम था। अब पूछ रहा है जो किस कंपनी का औसत उत्पादन 5 साल में अधिकतम था। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये सबको हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे 3 कंपनियां थी एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम पहले एक्स का देखेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे। जैसे 1996 में 30 लाख टन था। 1997 में कितना है 45 लाख टन है। ठीक है, अब 1998 में कितना है आपका यहाँ पे 25 लाख टन। ठीक, और उसी तरह से 1999 में कितना है 50 है, और ये 2000 में कितना है 40 है। तो इन सबको ऐड करना है हमको। ठीक है, 50 और 40 इन सबको ऐड करिए, 5 5 10। ठीक है, 7 8 9 19 190। अब इसका हमें औसत कहा है ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 साल का है ना, 1 2 3 4 5, तो हमारा इसका x का आ गया। ठीक है, x का कितना आ गया 190 बटे 5, तो इसको काटेंगे हम, कितना 38 आएगा हमारा, 38 बचे 190, x का आ गया। इसी तरह से हम y का निकालेंगे। ठीक है, अब y का कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर लीजिए। ये 25 हो गया, ये 35 हो गया, 3 4 5 6 60 हो गया, और ये भी 35 है, और कितना 40 है, और यहाँ पे क्या है 50, 5 4 90। ठीक है, हमारा 180 आ गया। कितना आ गया हमारा 180 आ गया। ये हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 से 15, 5 36, 36 आ गया। अब इसी तरह से हम जेड का देख लेंगे। जेड का इधर वाला है, सबको ऐड कर दीजिए। ठीक, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करेंगे, कितना ये 35 40, इधर का 45, ये 35 35 70, 4,110, ये 35। ठीक है, इसका आ रहा हमारा 190 हो गया। ठीक, 190 बटे 5 कर दीजिए, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं, तो इसका कितना आएगा 38 आएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि एक्स का और जेड का बराबर है ना, 38 38 आ रहा ना, उसके मतलब जो उत्पाद जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है दोनों का 38 लाख टन किए हैं। किसका किसका, एक्स और जेड का, दोनों का। तो हमारा आंसर हो गया सी वाला। ठीक, आगे देखते हैं, कंपनी वाई के उत्पादन से कंपनी जेड के उत्पादन का प्रतिशत अधिकतम किस वर्ष था। अब पूछ रहा है ना कि जो कंपनी वाई का उत्पादन है, ये वाला कंपनी वाई का उत्पादन और कंपनी जेड के उत्पादन का प्रतिशत अधिकतम कितना %, मतलब अधिकतम किस साल में अधिकतम है। ठीक।
ठीक है, ये पूछ रहा है उसके कंपैरिजन में। अब दोनों का गैप देखिए, गैप जिसका ज़्यादा होगा उसका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 25 है, मतलब 1996 का देखना 25 है, और 25 से कितना हो रहा है, जेड में 35 हो रहा है। ठीक है, कितना का डिफरेंस है, ठीक है 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस 10/25 गुणे 100 कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है 10, कहाँ से जा रहा है 25 से ही तो जा रहा है, 25 से 35, तो 25 इसलिए नीचे कर दिया। 25 चौका 100, यानी यहाँ पे 40 हो गया, 40% आ गया। ठीक, ये 1996 का था। ठीक, इसी तरह से हम सबका देख लेंगे। 1997 देखिए, यहाँ पे 35 है, 35 5 40, ये तो होगा ही नहीं, कोई ज़्यादा डिफरेंस, कोई ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। यहाँ देखिए 1998 में, देखिए 1998 का देखिए कितना हो रहा है, 30 है। 30 से कितना जा रहा है हमारा, यहाँ पे ये 30 है, यहाँ पे जा रहा है 45, 30 से 45 जा रहा है, मतलब 30 से 45 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, लगभग 10 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, 30 से बढ़ रहा है, गुणे 100 कर देंगे हम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 33.33% आएगा। तो मतलब वो भी लगभग नहीं, अब यहाँ पे तो घट रहा है, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा, घट रहा है, इधर भी घट रहा है। तो हमारा देख ले आंसर कौन सा होगा, ये 40%। 40% किसका है, 1996 का। तुम्हारा आंसर हो गया ए वाला। ठीक, 15वां लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1999 में वर्ष 1996 की तुलना में, ठीक है 1999 ये है और 1996, इसकी तुलना में कंपनी वाई के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है, अब कंपनी वाई ये है ना आपका, कितना है 96 में 25 है, और 99 में कितना है 40 है ना, 40। वही बोल रहा कितना बढ़ा है, 25 से 40 हुआ है, कितना बढ़ा है वही पूछ रहा है। ठीक है, 1999 का वाई का पूछा है। ठीक है, XYZ, हाँ ठीक है। तो हमारा ये 15 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 15। अब 15 कैसे हो रहा है, ये 96 से यहाँ पे 25 था, 25 से 40 गया, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 15 निकाला। अब 25 से 40 जा रहा है, तो नीचे कौन सा होगा, से वाला हो ना, 25 से 40 जा रहा है, 25 से हाफ हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, तो 15/25 इंटू 100, 25 चौका 100, 15 चौका 60, 60%। ठीक, हमारा आंसर आ गया 60%। कोई दिक्कत था, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप बताना दोस्तों, अगला हम वीडियो इसी तरह से लाएंगे। और आई थिंक आपको समझ में आया, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, हम अच्छे से आपको समझा देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।